कार्तिक मेरे आवाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं प्लीज मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। 2 दिन का एपिसोड मेरा मिस हो गया थोड़ा निजी कारणों की बस, और क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इस वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर जो है इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ। और मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले जो रिव्यू होगा तो मैं करूंगा थोड़ा कैप्टनसी के टास्क से थोड़ा पीछे जाऊंगा, क्योंकि आपको आधा अधूरा बताना सही नहीं है बात। कैप्टनसी टास्क में शुरुआत की बिग बॉस ने दिया कि कैप्टनसी टास्क होगा जीनियस साइंटिस्ट के रूप में, और जोड़ियां बनाई जो अमाल और फरहाना की थी, कोयनका और नीलम की थी, सहवाज प्रणीत की थी, तान्या मृदुल की थी, जीके मालती की थी। जीके और मालती की जोड़ी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा था, डर था कि कहीं वॉकआउट ना कर जाए, छोड़ ना दे मालती बीच बीच में, क्योंकि उसकी आदत है छोड़ने की। लेकिन जीके ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया बीच में, देखो जिस तरीके से हैंडल किया बहुत ही मजा आया देख के। बहरहाल अब शेख असूर को वही दंड मिला था, क्योंकि उन्होंने उसमें थोड़ा सा पूल में बिना माइक की बात की, तो उनको थोड़ा सा दंड मिला। और क्या हुआ, तो जब दंड मिला ना तो फिर उनको बाहर कर दिया गया, और मृदुल जो थे वो संचालक थे इसके। तो पहली जो जोड़ी जीती पहले राउंड को पिडनीत और सहवाज जीती, दूसरी जो अमाल और फरहाना जीते, तीसरी कोयनका और जीके जीते, कोयनका और नीलम जीते, और चौथी जीके और मालती, पांचवी पिडनीत और बाज, और छठी मृदुल और तान्या, और सातवीं जो जीते वो थे जीके। और ड्रॉ हो गया, यानी कि पिडनीत और सहवाज और जीके और मालती के बीच इन दोनों में से ही कंटेंडर मिले। एक मिलना चाहिए था कैप्टन के रूप में, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि ये भी साफ रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया, तो कंटेंडरशिप के लिए 2 ही लोग गए, 4 लोग सॉरी, पिडनीत और मालती और जोड़ियां थी, और सहवाज और पिडनीत। बहरहाल अब होगी शुरुआत आज के दिन की, कल के एपिसोड की। जो आर्गुमेंट शुरू हुआ जीके वर्सेस मालती का, वही मैं बता रहा था कि चल रहा था कि जो है जीके जो जीके है ना, नो बैटरी, तो उनके बीच आर्गुमेंट थोड़ा हुआ, और वही टास्क के लिए मैं आपको बता रहा था, वही आर्गुमेंट था उनका। क्लैरिटी के साथ अगर मुझे देखा जाए, जो सही तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इस टास्क को खेला जीके ने, बहुत ही देख के मजा आया कि जो सलमान साहब की पिछले 2 हफ्तों में डांट लगी थी वो पूरा किया कि टास्क में थोड़ा लिया। जब टास्क अच्छा करता है तो फिर ये वाला कमेंट भी मिलता है, जैसे तान्या ने कहा कि जीके बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ही एग्रेसिव आदमी है। आप क्या कहने चाहती है तान्या जी कि टास्क आदमी करे एग्रेसिव ना हो? ये टास्क एग्रेसिव का ही है। यहाँ कोई लूडो खेलने नहीं आए हैं जो एक एक करके चाली आएगी सबकी और धीरे धीरे से खेलते जाएंगे। ये बिग बॉस का घर है और यहाँ ऐसे ही टास्क मिलते हैं, एग्रेशन दिखाना पड़ता। जो एग्रेशन नहीं होता है एग्रेसिव, वो एग्रेसिव बन जाता है। बिग बॉस का घर ही ऐसा है। फिर फरहाना और मालती की जो इस समय थोड़ी सी खट्टी मीठी फाइट चलती है ना, वो बहुत देखने में मजा आता है, क्योंकि फरहाना और मालती की बीच बीच में टॉन्ट आते रहते, किसी के बीच में किसी के बीच में किसी के बीच में चलते रहते हैं। बहरहाल 4 कंटेंडर के बीच थे, पिडनीत तो फरहाना की बहुत तगड़ी वाली कल हुई टॉन्ट। पिडनीत तो आपको पता ही है कॉमेडियन है, कि जो है उसको थोड़ा सा फरहाना मजाक कर दी थी, जब तुमने बोल दिया वो दोस्त नहीं तुम्हारा, आप क्यों उसके साथ मजाक कर रही? फिर आपने उसने मजाक कर दिया, उसने बोला आप नॉमिनेट हो गए ना इसलिए आपको लग गई ना, तो फिर आपको जब चल रही, तो फिर एक जो हेडलाइन थी भाई, मुझे ये लगा कि जब ये सब बात हो रही थी अमाल जाके जीके के बेड बैठ गया, वो देखने को थोड़ा अच्छा लगा कि भाई 2 आमने सामने विरोधी हो, और जो है वो सही तरीके से हुए। बहरहाल जब ये फिर बारी आई असेंबली रूम की, और 4 दावेदारों को उन्होंने बाहर कर दिया, जैसे पिडनीत सहवाज को, मालती जीके को। अब होगी वोटिंग, और जीके ने सबसे कहा कि प्लीज मुझे वोट करना, आप लोग मुझे वोट करना। मृदुल से बहुत प्यार से कहा, पिडनीत तो कंटेंडर था, शेख असूर से बात की, फरहाना उसने पकड़ा क्योंकि वो जानता था कि फरहाना हो सकती है मैन वोटिंग, तो उसको अगर वो कर लेगा तो सही रहेगा। तो उन्होंने बोला कि फरहाना वोट कर देना, मुझे कैप्टन बनना है। बहरहाल जब बात किया तो सबको वोट मिले, और कोयनका जी ने एक बात बोली, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीका बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना काम गड़बड़ करेगी, और गेम को समझ लिया, और उन्होंने बोला वहाँ टाई होगा और फरहाना काम गड़बड़ करेगी, और देखना पिडनीत तो सहवाज ही बनेंगे। बहरहाल गेम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जो हरकतें उनकी कर रही है सब पे बहुत ही गंदी रही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने सही किया उसको। फिर लेकिन जब सबकी बारी आई, शेख असूर ने, मृदुल ने और
इन लोगों ने वोट दिए। सामने वाला ग्रुप जो वोट दे रहा था पंडित को नहीं दे रहा था, एक्चुअली में वो सहवाज को दे रहा था, लेकिन उसमें पंडित भी था तो लग रहा था। पंडित ने बोला कि चलो मुझे पता है सहवाज की वजह से वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा तो बोला मेरे बारे में, अच्छा कोई नहीं बोला, वो सहवाज की वजह से ही तुम भी लाके लपेटे में, इसलिए बोलना पड़ा मजबूरी में। अगर सामने वाले ग्रुप में भी होता तो शायद वोट कट जाते ये वाले। लेकिन बहरहाल फरहाना की जब बारी आई 4-4 वोट से ऑल हो गया, तो फरहाना ने वोट दिया पंडित और सहवाज को, यानी कि उस व्यक्ति को वोट दिया सहवाज को जो मतलब वीकेंड के बाद पे क्या क्या मतलब लड़ाई हुई, उसके बाद क्या फाइट हुई, उसके बाद फिर जी के वहाँ थोड़ा सा टूट सा गया, मुझे ऐसा लगा देखने में। और फिर उसने बोला कोई बात नहीं, कंटेंडर हम तो बहुत ही अच्छा खेल के यहाँ जीतते हैं, नहीं बन पाए कैप्टन कोई बात नहीं। एक डेस्परेट जो दिखती है ना जीके के अंदर, वो ये दिखती है कि भाई उसको कैप्टन बनना है, बनना है, बनना है, बनना चाहता है वो, तो भाई वो वहाँ पे अच्छा लगता है देखने में कि यार किसी को इतनी ज्यादा कैप्टनसी की वो है ना, जो किसी को कैप्टन बनना है ना, वो बहुत ही देख के मजा आया फिर। लेकिन जब पूरा गेम पलट दिया फरहाना ने, इतना सब किया जीके ने, बहरहाल वहां सब बात हो गई। फरहाना बाहर अमाल के पास बैठी थी, तो अमाल ने बोला जीके सॉरी यार, वो समझ में आता है कि जीके को जो है सॉरी अमाल बोल रहा, क्योंकि उसका तो देखो वोट सहवाज को ही जाता था, वो उसका साथ दिखता है तो उस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं हुई, मुझे ये हुआ बस खाली कि फरहाना का थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि फरहाना ने क्या किया। तो फरहाना हंस रही थी, तो उसने बोला जीके ने कि आप चेहरा मत छुपाओ, नहीं छुप मुझसे नहीं मिला पाओगी नजरें आप, क्योंकि आपको वही बंदा है जो इस घर में लाने वाला था। आप भी इस समय घर बैठी होती और घर से आप देख रही होती कौन प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है इस सीजन में, लेकिन फरहाना ने एक कमेंट पास किया मैं इसका मतलब लाइक दी तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उन्हें कैप्टन बना दूं। भाई जब मौका तुम्हारा था तो तुम आई ना इस शो में, तो फिर ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा उसने बोला कि वो सीन फरहाना ने एक बात बोली अमाल को कि मुझे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक चीज के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें, भाई तुमने मेरी माँ के लिए बोला, मुझे ऐसा है वैसा है। तो अमाल ने बोला कि ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पर तू भी मुझे सॉरी बोल दे, तूने चल बोला तो उसको सॉरी नहीं बोला, तुम्हारी गलती गलती और तुम्हारी दूसरे गलती गलती। फिर जाके बहरहाल थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ वहाँ। मुझे लगता है कि फरहाना बहुत ही चालू चीज है, क्योंकि बन नहीं रही उसके एक्चुअली किसी से, वो अपने मतलब के लिए जाती, और आगे देखना किसी ना किसी झंझट में ये होगा ही कि ये फरहाना को इसका अगर आपने रिश्ते इस घर में नहीं बना पाए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तान्या जब से फरहाना की संगत में आई है, पता नहीं वो क्या कर रही है, कितना बाहर से मुझे देखने में गंदा लग रहा है कि मतलब उसका गेम ही इतना बुरा लग रहा है। जब वो सलमान ने उसको डांटा था तब शायद मेरे भी आंसू आ गए थे, लेकिन जब अब जो वो हरकतें कर रही है मुझे बिल्कुल देख के पसंद नहीं लग रहा है ऐसे कंटेस्टेंट को, कि भाई आप क्या करने की यहाँ कोशिश कर रहे हो। आप जीके के घर से कि वो किसी लड़की के पैर के नीचे कौन का जी आप सैम्पल तरीके से बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। बहरहाल मालती ने वो सूटर पहन रखा था तो उसको लगा कि अब तो मैं अमाल का सूटर पहनूं, वहां ऐसा लग रहा है अमाल मेरा है, 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 अमाल मेरा। बहरहाल स्वेटर पहन लिया और वहां इतना बेवकूफ वाला काम लग रहा था देख के, कुछ पूछो ही मत। और दोनों को मृदुल ने और जी के बाद बोली अगर तुम में मालती थोड़ा सा भी ये है ना तो तुम प्लीज अमाल का सूटर मत पहनना, मेरा ले लेना लेकर उसका मत पहनना। तो उसने बोला कि अब तो मैं और करूँ, तो जी के ने कहा मृदुल को शांत रहे, करने दे, तू क्यों बोल रहा है बीच में। भाई एक दूसरे के लिए भाई क्या है समझ में ही नहीं आता। अमाल के सूटर आप घर से मंगा लीजिए, सूटर वाल के ही पहनने जरूरी। कौनका जी और अभी के बीच अभी फाइट चल रही है, क्योंकि कौनका जी को ये लगा था मृदुल की कप्तानी में काम नहीं करूंगी तो मुझे ये लोग सर्वाइव करेंगे, दिक्कत होगी। पर मेरे हिसाब से बॉन्डिंग जो है ना मृदुल की ग्रुप की वो बहुत ही शानदार तरीके से क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कौन इस घर के विलन है कौन हीरो है। और वहां पे फाइट चल रही है और वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची वाले वो टोन चलते रहते हैं। कौन का जी फट्टू मैं तुम पे बाहर केस करूंगी, क्या क्या नहीं बोलती यार कौन का जी। आप भी मतलब एज का थोड़ा बहुत तो आप लोग लिहाज करिए। फिर जो जीके है ना, जैसे बीबी रेडियो चलाता है अमाल, वैसे ही जी को कमेंट्री कर रहा है, तो जीके को ये लगा मैं कैप्टन तो नहीं बना, कोई बात नहीं मैं इस शो को जीतूंगा, अब मुझे ये शो जीतना है, हर हाल में सबको हराना है, अब मुझे ये सब करना पड़ेगा, अब मैं हो चुका हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है हफ्ते भर से जो पूरा उसका चल रहा है ना, वो मुझे देख के इतना मजा आ रहा है उसको देख के भाई जीके की एकदम
एफर्टलेसली खेल रहा है। और अब मुझे ये नहीं पता कि संडे और सैटरडे को उसको जाके फिर ये बोला जाएगा कि भाई तुम दिखते नहीं हो। अभी मैं उसकी बात पे फिर से आऊंगा। पूरा घर ये चाहता है जीके इस जगह चले, सामने वाला ग्रुप जीके 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 जीके, सारी सोइया जीके बड़ी। तान्या ने बोला कौनका जी को, मैम 4 डब्बे आए हैं जीके घर से, आपको पता है कपड़ों के, अब ये जाएगा घर पे। कौनका जी ने पूछा क्यों? बसीर था ना, बसीर के पहले 2 डब्बे आए थे, उसे हो गया था, 4 डब्बे आए थे अब की बार, और घर चला गया। वाह, क्या ही मतलब निकाल लिया इस चीज का भाई कि 4 डब्बे है तो घर जाएगा। मतलब ये समझता है कि भाई कितनी प्रॉब्लम है आपको जीके से, घर वालों को। इनसिक्योरिटी नाम की भी चीज होती है। नीलम जीके, फलाना जीके, सहबाज जीके, अमाल जीके, कौन का जी जीके 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 करते रहती हैं, परमानेंट जीके 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 जीके। अरे अपना भी तो गेम खेलो, ऑडियंस को इम्प्रूव दिखाओ अपना, जीके मत टिके रहो। बहरहाल जीके 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 ये लोग चाहते हैं जीके घर चला जाए। मेरे हिसाब से इनको लगता है कि इस बार जीके चला जाएगा। शायद सही भी हो सकता है या इनका बहुत बड़ा वाला वहम भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। फरहाना, आप घर में कोई काम करते नहीं हो, ड्यूटी अपनी करना नहीं चाहते हो, आपको जो सुविधाएं चाहिए बिग बॉस के घर में वो चाहिए 5 स्टार नहीं 8 स्टार होटल जैसी। फरहाना का आया, मैं मुझे आप ये चीला बना रही है, ये गोभी का पराठा तो बना ही सकती है ना, क्यों बना सकती है? उसकी ड्यूटी नहीं थी, कौन का जी की ड्यूटी थी, वो क्यों बनाया? जितना वो कर सकती है वो कर रही है। तुमने अपना ड्यूटी नहीं किया, मृदुल रोया, सबने घर का काम किया, तुम्हें खाने के लिए फरमाइश चाहिए, तुम्हें तो पानी पी के रहना चाहिए इस घर में अगर तुम ड्यूटी नहीं कर रहे हो। कितना कौनका जी ने और फरहाना ने कितना मृदुल के लिए सर्वाइव कराया उसकी कैप्टनसी खराब करने के लिए पूरा। और अगर मैं इस बात पे बहुत ही शौक हूंगा, अगर इस बात पे सबकी डांट ना लगे इस बात की मृदुल कैप्टनसी में आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, तो मैं बहुत ज्यादा शौक हूंगा कि भाई फिर तो मैं मान लूंगा कि पूरा बायस्ड ही चल रहा है ये सिस्टम। और आपको खाने की वो चाहिए तो वही बोला कि मैं यहाँ नौकर नहीं लगी, उसने बोला मैं भाई अपने लोगों के लिए बना लूंगी, आप लोगों मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं जितना होगा मुझसे। तो उसने कहा मृदुल ने कि आप कौनका जी से चल के मुझे बनाई चल क्योंकि ड्यूटी है, चलिए आप बनाइए, चलिए मेरे साथ, मैं क्यों जाऊँ बनाने, मैं उनसे बात क्यों करूँ? तो गोभी पराठे में तुमको यहाँ परे परे खिलाऊं तो मैं पैर उठता हूँ ड्यूटी के लिए? वो तुमसे बंदा हाथ जोड़ता रहा कि ड्यूटी कर लो प्लीज ड्यूटी कर लो, तुमने क्या कहा कि मैं मन नहीं करे, खाना तुमको पूरा सही चाहिए, अगर इतना ही शौक है बना लो। तुम रहती नहीं इस ग्रुप में, जब जरूरत पड़ती ना रहती उस ग्रुप में, कौन बनाएगा तुम्हारे लिए, खुद बनाओ तुम। बहरहाल ये वाली बात हुई तो आ गया थोड़ा अफसे भी आ गया। तो जीके ने बोला कि तू वहां से दूर है, उसको वेस्ट में हैंडल करने तो उसके ऊपर ये लोग चढ़ेंगे, करने देंगे लोगों को। मेरे हिसाब से अब ये लग रहा है कि अब तान्या इस शो में फेक कर रही है। तान्या ने कल एक कमेंट पास किया कि मुझे तुम्हें ऐसा लगता है हम लोगों को सास बहू का रोल मिलेगा एकता कपूर की सीरियल में और वो बहुत सुपर हिट होगा। आपकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 150 बॉडीगार्ड्स हैं, आपके घर में 15 लोग लगे हैं काम कचारी, तो फिर आपको नाटक से क्या लेना देना? आप यार आपका ओहदा ही इतना बड़ा है कि आप टीवी में क्या काम करके करेंगे भाई? क्या मतलब है? अगर आपका इतना काम है, बिजनेस है, इतना बड़ा सेटअप है आपका, तो आप फिर मेरे हिसाब से ये नॉनसेंस है कि आप टीवी में काम करो। लेकिन इसीलिए वो सोच के आई कि मुझे यहाँ पे जाके उल्टा सीधा करना है, वायरल होना है और फिर मुझे काम करना है। आप बाहर निकलोगी ना तान्या जी, आप देखना आपके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी होंगी, क्योंकि जो झूठ आपने हर राह राह पे बोला है भाई एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शो में इसमें फेक कर रही है और फेक है। अब मुझे सही लगने लगा फेक है, जो किसी की नहीं हो सकती वो फरहाना और तान्या है। वो अपने मतलब के लिए खेलना चाहती है, अमाल के साथ बैठती है, स्वेटर पहनती है और तुरंत पीछे बुराई कर रही है, अभी बुराई कर रही है, नीलम बुराई कर रही है, कौनका जी की बुराई कर रही है, किसकी नहीं, पूरे दिन जी के मृदुल नीत अफसेक असनूर क्या क्या नहीं बोलती कमेंट। और दूसरे पे ये लोग तुरंत ही एक बात इनका और है कि ये लोग ने अच्छा हैशटैग अच्छा लव एंगल प्यार, भाई अगर तुम्हारे लिए कोई बोल दे ये प्यार वाला एंगल तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब किसी को है नहीं तो क्यों बोलते हो तुम? बहरहाल मेरे हिसाब से जो लगता है जीके के बहुत सारे सीन कट किए गए कल के एपिसोड में, जो मैंने लाइव फीड में देखा। जो फरहाना को उसने बोला, फरहाना बोला मेरे बहुत दर्द हो रही थी पैर में, रात में उठ गई थी जल्दी, तो उसने बोला कि कल अब तुमने मेहनत भी तो बहुत की थी सो दिमाग लगाने में, तो बस दी। तो उसने बोला कुछ बातचीत चली थी कि ये है वो है, तो उसने बोला कि ध्यान से नीचे है थोड़ा दिमाग घुटनों से थोड़ा। तो फिर जीके ने बोला कि अब 1 बार हो गया 2 बार हो गया 3 बार हो गया, अब नहीं, अब कोई चांस ही नहीं, अब कोई तुम पे
हो ही नहीं कर सकता मैं, विश्वास ही, वैल्यू ही खत्म हो गई बस। अब थोड़ी ना, अब तो पागल हूँ अगर करूँ तुम पे मैं। तो पहला बार जीके को समझ में आ गया कि अगर फलाना कोई चीज आएगी तो फलाना आ ही जाएगा। उसने यही बोला कि अगर तुमने मुझे लाइक दिया था संडे को कि मैंने अपनी जर्नी बढ़ाई है, वोट तुमने उधर दे दिया सहवाज को, करना क्या तुम चाहती थी। बहरहाल यही बात हुई। फिर कैप्टनसी की दावेदारी के लिए जो कंटेंडरशिप थे उनकी बारी आई खेलने के लिए, और बॉल पकड़ने दी, कैच नंबर बाय नंबर राशन का था, सहवाज का था, प्रणीत का था, और वही चलता रहा। अगर जो बॉल जिसको पकड़ेगा वो देगा, किसको चुनेगा वो, अगर जो जिसको बॉल हाथ में दी जाएगी वही चूज करेगा। राशन में लगाना है 50% में जो ऐड होगा और राशन, और अगर अपने में लगाना कैप्टनसी के लिए। तो पहला राउंड जीता जीके ने, दूसरा अशनूर ने, तीसरा अभिषेक ने, चौथा मालती ने। और एक लाइन से भाई ये लग रहा था देखने में कि इन लोगों को डेस्परेट लगी थी कि भाई कैप्टन तो प्रणीत को ही बनाना है, और इतने बढ़िया तरीके से प्लेइंग कर रहे थे। उधर सामने वाले तरीके अशनूर को पकड़ लिया, धक्का मुक्की दी, कौरव को तान्या ऊपर कोदका जी ने धक्का दिया तो उनके पैर में मूंछ आ गई, हाथ में लगी अभिषेक के, भाई डेस्परेट तरीके से। और फिर तान्या जी कहती हैं कि भाई को जी के बहुत ही एग्रेसिव है क्योंकि वो टास्क में खेलता है लड़कियों के ऊपर, अगर टास्क खेलेगा लड़कियों के ऊपर, यहाँ 2 मिनट कार्ड खेल लो तुम लोग अच्छे तरीके से। बहरहाल आज और एक लास्ट डे होगा और प्रणीत बनेगा इस घर का न्यू कैप्टन। बहुत ही मजा आएगा देखने में। और क्या होता है, ड्यूटियां मुझे देखनी पड़ेगी कौन कौन इस घर में करता है कि नहीं करता है। बहरहाल अब मैं इस बात पे वापस जाऊंगा, जो तान्या और कोइनका जी के, नीलम के जो पर्सनल बॉडी शेमिंग कमेंट थे भाई, बहुत ही गंदे आप लोगों की। आप लोग एक लड़की, और एक हमारे यहाँ बोला जाता 60 साल का आदमी जो होता, बूढ़ा होता, दादी समान होता, बाबा दादी, वो कैसे बात करते हैं घर वालों से, कैसे समझाते हैं, और आप लोग क्या बात है टेलीविजन इंडस्ट्री में कर रहे हो। इतनी बड़े आपको प्लेटफॉर्म दिया भगवान ने, उसका सदुपयोग की बजाय आप दुरुपयोग कर रहे। लड़की की बॉडी शेमिंग, क्या क्या बोला आपने कपड़ों के बारे में, जीके की मतलब पैरों नीचे बोला है, वो कब कैसा उसका करेक्टर है, वो क्या करता है, क्या सोचता है, मतलब हद हो गई ये सब पे। मतलब मेरे हिसाब से तो क्लास अगर नहीं लगी तो बहुत ही ज्यादा अन्याय होगा सबके लिए, और ये देखना पड़ेगा कैसा होता है। मेरा आज का एपिसोड देखना पड़ेगा, कल होगा वीकेंड का वार, उसके लिए आप पता बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।